हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आपके पार्टनर के सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स, एंटायर डे वो आपके लिए क्या सोचते रहे हैं, सुबह कैसी बीती, दोपहर कैसी बीती और अब कैसा फील कर रहे हैं, हम चेक करने वाले हैं विद दिस ब्यूटीफुल डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, एक कंबाइंड डेक है, 2 काइंड ऑफ कार्ड्स का। इसको पूरे को मैं साथ में कंबाइंड तरीके से यूज करके आपकी रीडिंग करूंगी। ठीक है, ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ही इस वीडियो को देखना और अभी की अभी एनर्जी एक्सचेंज कर दो, वरना फिर रेजोनेट नहीं कर पाएगी रीडिंग। ठीक है, रेजोनेट करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि इससे कनेक्ट करो, ये रीडिंग आपकी लाइफ में कुछ बदलाव, पॉजिटिव चेंज लाए, तो अभी वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आओ देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके व्यक्ति की भावनाओं को लेके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, हे राधा रानी श्री कृष्ण गाइड कीजिए। चलिए व्यूअर, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए उनका नाम मन में 3 बार। So the first opening card is Final Destination. Look at this beautiful cards. Okay, so Final Destination. और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Fascination. Okay. Irreplaceable. Fragile. All right. Inseparable. Irreplaceable and inseparable दोनों ही कार्ड्स आ रहे हैं। रनर, मेंड, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड लियो, ये साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली गाइस, सबसे पहली जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो अब तक आपके सवालों से भागता रहा है। ये व्यक्ति अब तक आपको इग्नोर करता रहा है, आपके साथ कन्फ्रंटेशन में आने से डरता रहा है और आपके जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं इस व्यक्ति से या फिर इस रिलेशनशिप के में क्लैरिफिकेशन आपने जो भी मांगा है ना, वो इस व्यक्ति ने आपको करके नहीं दिया है। ओके, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स भागता ही रहता है आपके सवालों से। ओके, और ब्लॉक करके गायब हो जाना सबसे आसान तरीका है इसके लिए आपको अवॉइड करने का। ठीक है, ये व्यक्ति जो है, ये सबसे ज्यादा आपको जो याद करता है वो है सुबह सुबह उठ के, आपको ये व्यक्ति बहुत ज्यादा याद करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जो ये अब तक भागता रहा है बहुत ज्यादा, जितने जो भी इसने इग्नोर किए हैं आपके क्वेश्चंस को, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति अब उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करेगा, क्योंकि ये पर्सन ये कह रहा है दैट आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ओके, दिस पर्सन डज नॉट वांट टू रन एनी मोर। बहुत भाग चुका हूं मैं, बहुत भाग चुकी हूं मैं, ऐसा ये व्यक्ति सोचता है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाग भाग के इसने इस रिलेशनशिप की दुर्गति कर ली है। जिस वक्त इसको आपकी तरफ आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, जवाबदेही बनती थी इनकी, वहां इन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। व्यूअर देखिए, जुलाई का कार्ड भी आ रहा है। ठीक है, ये पूरा महीना आपके लिए एक बहुत ही फ्रेजाइल मंथ रहा है। ये देखिए, बहुत बहुत फ्रेजाइल मंथ रहा है आपके लिए। जब आपने इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन स्टार्ट किया था, तो जरूर बहुत से लोग आप में से ऐसे हो जो आज रीडिंग को देख रहे हो अपने पार्टनर के लिए, कि आपने अपने पर्सन से पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि तुम मेरा दिल चुरा तो रहे हो, तुम मुझे रिलेशनशिप में ला तो रहे हो, मुझे कन्विंस कर तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि मेरा दिल बहुत फ्रेजाइल है, पहले भी टूट चुका है, मैं नहीं चाहती या चाहता कि फिर से टूटे, तो प्लीज इसको ध्यान से रखना, हैंडल इट विथ केयर। ओके, इस तरह की कोई बहुत ही भावात्मक, बहुत ही इमोशनल बात आपने अपने व्यक्ति से कही हो सकती है। जुलाई में या तो आपका बर्थडे हो सकता है या आपके व्यक्ति का बर्थडे हो सकता है, या फिर जुलाई का महीना आप दोनों की लाइफ में कोई खास महत्व रख सकते हैं। मे बी आप इस मंथ में मिले हो, या फिर हो सकता है इस मंथ की कोई पीड़ा का ध्यान हो आपको कि जब आप दोनों लड़े थे या अलग हुए थे या जो भी है। और स्पेशली ये मंथ आपका बहुत 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 इमोशनल गया है, ये भी ये कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, सो आपने इस व्यक्ति को पहले ही बोला था कि मेरा दिल मत तोड़ना, मेरा विश्वास मत तोड़ना, ऑल आई नीड फ्रॉम यू, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई
ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे जो कि भौतिक हो, जो कि मटेरियलिस्टिक हो। मुझे सिर्फ इतनी एश्योरेंस चाहिए कि तुम मेरे सपोर्ट में हमेशा रहोगे और मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। ओके, ऑल यू वांटेड टू दिस पर्सन टू सपोर्ट यू इन द डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, कुछ समय तक इस व्यक्ति ने आपसे आपकी इच्छा या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी की भी होगी, लेकिन अभी दिख रहा है कि बहुत समय से ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से अब आपके क्वेश्चन से भाग रहा है। व्यूअर, कितना भी भाग रहा हो ये व्यक्ति, ठीक है, कितना भी ये व्यक्ति भाग रहा हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप इसकी लाइफ के एक बहुत ही इरिप्लेसेबल, यानी कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, और इनसेपरेबल व्यक्ति हो। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ये व्यक्ति तो ये मानता ही है जिस तरह से आप प्यार करते हो कोई इसे प्यार कर ही नहीं सकता है। इस बात का अंदाजा इस पर्सन को है। जितने नखरे आप इसके उठाते हो, जितना आप इसको झेलते हो, जितना सेल्फलेस तब आप इसको करते हो ना, कोई और कर ही नहीं सकता। ये व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है, और ये भी कह रहा है कि अभी चाहे कोई भी स्थिति हो, लेकिन हम दोनों इनसेपरेबल हैं, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, हमारे बीच का प्यार अभी भी कायम है। यानी कि ये दो एनर्जीज तो आपका व्यक्ति डेफिनेटली फील करता है। ओके, अभी ये व्यक्ति आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, या आपको ठीक तरह से आपको ट्रीट क्यों नहीं कर रहा है, उसकी एक बहुत बहुत खास या साफ वजह मुझे यहाँ दिखाई देती है, और वो है कि ये व्यक्ति भी बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। या तो ये अपने पर्सनल किन्हीं ट्रबल से जूझ रहा है, इसके जॉब में दिक्कत है, या फिर इसके पर्सनल और इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये व्यक्ति कह रहा है आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं अनक्लियर हूं, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इस रिश्ते में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसी ऐसी बातों को लेकर भी झगड़े हुए हैं जो पहले मैटर नहीं करती थी, लेकिन अब सडनली मैटर करने लग गई है। तो इतनी कंफ्यूजन में ना आपका व्यक्ति कह रहा है कि मैं स्ट्रेट नहीं सोच पा रहा हूं, या मैं स्ट्रेट नहीं सोच पा रही हूं इस रिश्ते के बारे में। मुझे थोड़ा सेल्फ हीलिंग के लिए समय चाहिए। देखिए, ये हम फैक्ट स्टैब्लिश कर चुके हैं व्यूअर्स कि आप ना ही तो रिप्लेस किए जा सकते हो इनके लाइफ में, ना ही आप दोनों सेपरेट किए जा सकते हो, और ये व्यक्ति भी ये बात समझते हैं, क्योंकि ये इमोशंस उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अभी आपका व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आई एम नॉट एबल टू रैप अप माई हेड अराउंड द होल सिचुएशन। मैं पहले सेल्फ हीलिंग चाहता हूँ, या चाहती हूँ, मैं पहले अपने पे काम करना चाहता हूँ, मैं पहले इस बारे में बहुत सोचना चाहता हूँ, और उसके बाद ही मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता हूँ। सो लॉट्स ऑफ थिंकिंग लुक्स लाइक इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स हेड। ओके, दिमाग में इन्होंने एकदम कचरा भर लिया है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ऐसा लगता है। ये कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए भी इनको आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। ओके, ये व्यक्ति फिलहाल ये सोच रहा है, ये इंटेंट बना रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप को मेंड करना है और हील करना है। आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। इन्हें पता है कि इन्होंने ही इसको अनफिक्स किया है, इन्होंने ही इसको बहुत अधिक हर्ट किया है, और अब इन्हीं को मेंड करना पड़ेगा। और आप भी हार मान चुके हो अभी, और आप बहुत हताश हो चुके हो, और आप अपने मन में सोच रहे हो कि जिसने खराब किया है रिश्ता अब वही ठीक करेगा, जो मुझे चोट देके गया है अब वही इसको बेटर भी करेगा। ऐसा आप भी सोच रहे हो। ओके, बहुत सारे लोगों के व्यक्ति अभी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो। यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति कह रहा है आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। मे बी आप इनकी मसरूफियत को या अपनी फैमिली के साथ बहुत अधिक अटैच, क्योंकि ये व्यक्ति पहले तो ये कहता था आपसे शायद इनिशियली कि मुझे वहां से उतना अधिक प्रेम नहीं मिलता, या मैं उतना अधिक अटैच नहीं हूं। अब सडनली इनका अचानक से अटैच हो जाना, इतना अधिक समय देना आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप इसे समझें कि इनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और आप उस फैक्ट को एक्सेप्ट भी करें। अनफॉर्चुनेटली आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ये व्यक्ति जब आपके पास आया था तो ये कह के आया था कि मैं खुश नहीं हूं उस रिलेशनशिप में, इसलिए मैं आपके साथ जा रहा हूं। अब सडनली आपको ये आपके व्यक्ति की जो ये बदला बदला सा रूप और स्वरूप है, ये अब आपको डीपली हर्ट कर रहा है। आप बहुत डीपली हर्ट हो इस चीज के लिए। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। इस व्यक्ति ने आपके ट्रस्ट को शैटर कर दिया है, और आप इससे यही कह रहे हो कि तुमने मेरा भरोसा ही नहीं, मुझे भी तोड़ के रख दिया है। ओके,
ये पर्सन अपना कंफ्यूजन क्लियर करके आपके पास वापस आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि तुम जो भी हो जाए, तुम मेरी फाइनल या तुम मेरे फाइनल डेस्टिनेशन हो। देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन, ऐसा ये व्यक्ति कह रहा है। और ये व्यक्ति आपके बारे में इतना अधिक फैसिनेट करता है ना, इतना फैसिनेटेड रहता है आपको लेके कि आपसे दूर जाना इसके लिए ऑलमोस्ट असंभव है। ये तो आपको ये इररिप्लेसेबल और इनसेपरेबल के कार्ड बता ही चुके हैं। तो आपका व्यक्ति क्या कहता है? आपका व्यक्ति कहता है मेरा इंतजार करो। कार्ड्स क्या कहते हैं? कार्ड्स कहते हैं जी हाँ, आपका एक स्पेशल रिलेशनशिप है, इज ऑलवेज वर्थ वेटिंग फॉर, इज वर्थ वेटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। इस वर्थ थोड़ा और समय इंतजार करने के लिए आपको कार्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति वाकई में इस चीज को वर्कआउट करना चाहता है, ऐसा लग रहा है। और धीरे धीरे इसकी मानसिक स्थिति और परिस्थितियां इस तरफ जा भी रही हैं। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। और अब मैं मिलने वाली हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।